फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट फर्स्ट। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एक पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके के अंदर एक चेहरा सा दिखाई दे रहा है। तो ये पत्थरों के अंदर एक चेहरा छिपा हुआ है। इसकी बहुत ही शानदार ये कहानी है और इस कहानी को पढ़ेंगे आप लोग तो आपको बहुत ही शानदार मजा आ जाएगा। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। एक दोपहर की बात है, जो सूर्य जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। एक जो मदर है वो अपने छोटे बच्चे के साथ में अपनी छोटे से घर के दरवाजे के पास बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। वो बातें जो कर रही थी इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रही थी। उन्हें बस अपनी आंखों को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता था और जैसे ही वो पहाड़ी इलाके की तरफ देखते थे तो बहुत दूर जहां सूर्य चमकता हुआ दिखाई दिया करता था वहां पे उन्हें कुछ दिखाई देता था। और ये क्या था? ये था ग्रेट स्टोन फेस। वास्तव में ग्रेट स्टोन फेस क्या है? ग्रेट स्टोन फेस जो है ये एक प्रकृति का वर्क है, जो कि ये जो पहाड़ी इलाका है उस पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ हैं उनमें एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत सी प्यारी सी तस्वीर जो बनाई हुई है उसे ग्रेट स्टोन फेस कहा जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस पहाड़ की तरफ देखता है तो उस पहाड़ में एक मनुष्य का चेहरा दिखाई देता है। अगर देखने वाला व्यक्ति बहुत नजदीक चला जाता है तो उसे केवल पहाड़ी इलाके में पत्थर दिखाई देंगे जो कि बहुत विशालकाय हैं और उसे किसी प्रकार का कोई चेहरा या कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। परंतु अगर दूर से देखा जाए तो दूर से देखने के बाद में बादलों के साथ साथ में यहाँ पे आपको एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई देगी। और इस वैली के जो लोग हैं वो ये मानते हैं इस वैली के अंदर जितनी भी खुशहाली है, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हो रखी है वो इस ग्रेट स्टोन फेस के आशीर्वाद से है। अब ये मदर और ये छोटा बच्चा अपने दरवाजे के पास बैठे हैं और ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो छोटा बच्चा है इसका नाम है अर्नेस्ट। वो अपनी मदर से कह रहा है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है और काश ये मेरे साथ बोल पाता तो कितना अच्छा और कितना प्यारा लगता। जिस तरह से ये मुस्कुरा रहा है तो इसकी आवाज भी बहुत प्यारी होती, ये बहुत ही दयालुता से भरा हुआ होता और शायद मैं इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिल पाऊं और अगर मैं उससे मिल पाया तो मैं उसे बहुत अधिक प्रेम करूंगा। उसकी मदर ने जवाब देते हुए कहा, बेटा अगर एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी सही साबित हुई तो हम उस व्यक्ति को देख पाएंगे जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा। उस बच्चे ने उत्सुकता से अपनी मदर से पूछा, आप किस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे ये पूरी बातें बताइए। फिर उसकी मदर ने उसे बताया कि जब मैं आपसे भी छोटी हुआ करती थी तब मुझे ये बताया गया था भविष्य में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बहुत ही महान, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बुद्धिमान होगा और जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता होगा और उसके जैसा कोई भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी इस पुरानी भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग कहते हैं ये सब फालतू बैठे लोगों की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं पे इस बारे में बात की जाती है लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक सामने नहीं आया है। बच्चा अपनी मदर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि माँ काश उसके आने से पहले मैं इस धरती पे जिंदा रहूं और मैं उसे देख पाऊं। उस मदर ने अपने बच्चे को बहुत ही प्यार दुलार किया और कहा शायद तुम जिंदा रहोगे, क्योंकि उसे भी पूरा पता नहीं था कि ऐसा वास्तव में होगा या नहीं होगा। वो छोटे बच्चे की कल्पनाओं को और उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती थी।
अर्नेस्ट कभी भी अपनी मदर के द्वारा बताई गई इस कहानी को नहीं भूलने वाला था। हमेशा उसके दिमाग में ये कहानी रहती थी। जब भी वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था तो उसे ये कहानी याद आया करती थी। उसने अपने बचपन का अधिकतम समय इसी घर में बिताया था जहां वो पैदा हुआ था और वह बहुत ही जिम्मेदार बच्चा था। वह हमेशा अपनी मदर की सहायता किया करता था और उसका बहुत ही अच्छा दिल था। वास्तव में कहा जाए तो उसका बचपन बहुत ही अच्छा बीता। अर्नेस्ट का कोई भी शिक्षक नहीं था और ग्रेट स्टोन फेस जो है वो उसका टीचर बन गया। और जब अपने दिन का काम खत्म हो जाता तो अर्नेस्ट अपने घर के बाहर बैठ जाता और कई घंटों तक ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा करता और कल्पनाओं में उससे अपनी बातें करने लगता और वो उसकी तरफ मुस्कुराहट भरी नजरों से देखा करता और उसे उससे बहुत अधिक प्रेरणा भी मिला करती थी। कुछ समय बाद में अर्नेस्ट ने अपने गांव में एक अफवाह सुनी कि उसके गांव में एक बहुत महान व्यक्ति जो कि ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है वो अंततः आ चुका है। ये व्यक्ति बहुत साल पहले युवा था और बहुत दूर जाके वो सेटल हो गया था। उसका नाम गैदर गोल्ड था। उसने वहां अपनी एक दुकान लगा ली और वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर लिया और अब वो बहुत पैसे वाला बन गया था। उसे शायद इतना पैसा प्राप्त है कि उसे गिनने में कई वर्ष लग जाएंगे। और उसने अपने घर के बारे में सोचा और उसने सोचा कि वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में वहीं बिताना चाहेगा जहां उसका जन्म हुआ था। अर्नेस्ट इस विचार से पूरी तरह से हिल चुका था कि अंततः वो महान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, भविष्यवाणी वाला जो व्यक्ति है वो काफी देरी के बाद परंतु आ चुका है और मैं भी उसे देखना चाहूंगा। गांव के सारे बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठे हो रहे थे और उसके साथ साथ में गांव के और लोग भी उसे देखना चाह रहे थे। यहाँ पे द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड आ रहे हैं। वो एक घोड़ा गाड़ी में आ रहे हैं। उनकी घोड़ा गाड़ी में 4 घोड़े हैं और उसके साथ में वो शानदार तरीके से आ रहे हैं। उनका चेहरा चमक रहा है और वो बहुत ही प्रभावशाली दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगने लगा कि ये वही इंसान है जिसका हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। किसी ने कहा अंततः भविष्यवाणी सही साबित हुई। इस व्यक्ति का चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। वास्तव में ग्रेट स्टोन फेस आ गया। अर्नेस्ट ने उनकी तरफ देखा और अर्नेस्ट बहुत ज्यादा चकित रह गया। उसे नहीं लग रहा था कि ये व्यक्ति ग्रेट स्टोन फेस जैसा है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और ग्रेट स्टोन फेस ने उससे कहा, अर्नेस्ट डरो मत, चिंता मत करो, वह अवश्य आएगा। एक दिन वह व्यक्ति अवश्य आएगा जिसकी उम्मीद तुम कर रहे हो। इस प्रकार समय बीतता गया और अर्नेस्ट और बड़ा हो गया। आसपास के लोगों ने उसकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसका जीवन बहुत सीधा साधा था, लेकिन अभी भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखना बहुत ज्यादा पसंद किया करता था। अर्नेस्ट बहुत ही अधिक मेहनती और अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत ही दयालु और सहायक था। वो नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट के लिए एक टीचर बन चुका है और वो उससे बहुत सारी भावनाएं और बातें सीख रहा है। और उन्हें पता नहीं था कि अर्नेस्ट एक दिन बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, जितना कि किताबों के द्वारा भी नहीं हुआ जा सकता। अर्नेस्ट भी नहीं जानता था कि ऐसे बुद्धिमानी भरे विचार स्वतः ही उसके दिमाग में किस तरह से आते हैं। उसके विचार अन्य लोगों से बहुत अधिक प्रभावशाली हुआ करते थे। धीरे धीरे उसका प्रभाव चारों तरफ बढ़ने लगा। इस समय तक मिस्टर गैदर गोल्ड हैं, वो मर चुके थे और उन्हें दफनाया जा चुका था। उनकी संपत्ति जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती थी वो भी सारी समाप्त हो चुकी थी। और जैसा कि उनका गोल्ड चला गया तो उसके साथ साथ में ही उनका नाम भी चला गया और लोग कहने लगे कि वो तो एक बर्बाद व्यापारी था और उनका जो है ग्रेट स्टोन फेस से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय बाद में एक घटना और घटी।
इसी घाटी का एक और बेटा जो कई साल पहले सिपाही बन गया था और यहाँ नहीं आया था, और बहुत संघर्ष करने के बाद में वो एक बहुत प्रसिद्ध कमांडर बन गया था और बैटलफील्ड में उसने अपना नाम कमा लिया था। बैटलफील्ड में उसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। अब वह काफी बूढ़ा हो चुका था और उसकी एक इच्छा थी कि अपने वो पुराने घर लौट जाए और अपना समय वहीं बिताए। यहाँ के निवासी और सारे लोग उसका इंतजार करने लगे। वो अपने प्रसिद्ध कमांडर का स्वागत करना चाहते थे और अंततः वो ये सोचने लगे कि ग्रेट स्टोन फेस से मिलने जुलने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ आने वाला है, और वो लोग सारे बहुत ज्यादा उत्साहित थे। वो उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। सारे ये देखना चाहते थे कि जनरल ब्लड एंड थंडर किस प्रकार के दिखते हैं। अंततः वो समय आ गया जब जनरल यहाँ आ गए और अर्नेस्ट और वैली के सारे लोग अपना काम धाम छोड़ के उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। सब लोगों ने उनका शानदार ढंग से स्वागत किया। सिपाही उनके सामने खड़ा था, वो अपने हाथ को उनकी तरफ हिला रहा था। सारे लोग बहुत अधिक खुश दिखाई दे रहे थे। अंततः ब्लड एंड थंडर जो सिपाही है वो यहाँ आ चुका था और एक आदमी हंसी से खुशी से नाचते हुए कहने लगा, अरे ये तो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, शानदार रूप से ये उन्हीं से मिलता है। और तीसरे व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अर्नेस्ट ने अंततः उस व्यक्ति का चेहरा देखा और उसे किसी भी प्रकार से उसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता नहीं दिखाई दिया। तभी ग्रेट स्टोन फेस ने अर्नेस्ट से कहा, अर्नेस्ट डरो मत, वह व्यक्ति अवश्य आएगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ग्रेट स्टोन से मिलने जुलने वाला व्यक्ति एक दिन अवश्य आएगा।